त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी यूपी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका मिला है। दरअसल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 15 मार्च को है। दरअसल याचिका में 11 फरवरी 2021 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। इस शासनादेश के हिसाब से ही वर्तमान में पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने की कार्रवाई चल रही है। याची के वकील मोहम्मद अल्ताफ मंसूर ने कहा कि पिछले जिला व क्षेत्र पंचायत चुनाव 2015 में हुए थे। उस वक्त की सरकार ने 16 सितंबर 2015 को शासनादेश जारी कर आरक्षण के रोटेशन का आधार वर्ष 2015 किया था, यानी नए सिरे से आरक्षण जारी हुआ था। और वर्तमान सरकार ने फरवरी के शासनादेश जारी कर आरक्षण के चक्रानुक्रम को 1995 को आधार वर्ष घोषित किया है और इस हिसाब से आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सीटों के नए आरक्षण की अंतरिम सूची भी जारी की गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। याची का कहना है कि सरकार का आदेश मनमाना है और इसके तहत वह 16 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी करने वाली है। याची के वकील ने ये तर्क भी दिया कि 16 सितंबर 2015 का शासन आदेश अब भी प्रभावी है। ऐसे में वर्तमान चुनाव में आरक्षण के रोटेशन के लिए 2015 को आधार वर्ष माना जाना चाहिए। इन तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार और सरकार व चुनाव आयोग से जवाब तलब भी कर लिया। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम्स को आदेश भेजकर आरक्षण फाइनल करने का काम रुकवा दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए आरक्षण व आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए। दरअसल 11 फरवरी को ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए यूपी सरकार ने आरक्षण नियमावली जारी करते हुए चक्रानुक्रम फार्मूले पर आरक्षित सीटें तय करने का फैसला किया था। वे पद जो पिछले 5 चुनाव में कभी आरक्षण के दायरे में नहीं आए, उनको प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित किया जाना था। साथ ही यह भी तय हुआ था कि वर्ष 2015 में जो पद जिस वर्ग में आरक्षित था, इस बार वह पद उस वर्ग में आरक्षित नहीं रहेगा, यानी आरक्षण के चक्रानुक्रम में आगे बढ़ाया जाएगा। इस क्रम में जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों को आरक्षण व आवंटन अंतिम सूची जारी हो चुकी है। 16 मार्च तक अंतिम सूची जारी करनी थी। गौरतलब है कि इन चुनाव में 58,194 ग्राम प्रधान, 7,31,813 वार्ड सदस्य, 75,805 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होना है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को कोर्ट और सरकार सुलझाती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।